बोलने वाला तोता। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी पुरानी दुकान थी जिसे हाजी बशीर चलाता था। दुकान में बिस्किट, टॉफियां, चावल, दालें और बच्चों के खिलौने रखे होते थे। मगर उस दुकान की सबसे अजीब चीज़ एक सब्ज रंग का तोता था जिसका नाम मिठू था। मिठू आम तोतों की तरह सिर्फ अस्सलाम अलैकुम या चाय पियोगे नहीं बोलता था, वो लोगों के राज बताता था। शुरू में सबको ये मजाक लगता था। एक दिन गांव का नाई दुकान पर आया। जैसे ही उसने दुकान में कदम रखा, मिठू जोर से बोला, ओए, कल तो ने अपने ग्राहक के बाल खराब कर दिए थे। पूरा दुकान कहकहूं से गूंज उठा। नाई शर्मिंदा होकर चला गया। फिर एक दिन स्कूल का मास्टर आया। मिठू फौरन बोला, होमवर्क चेक किए बगैर नंबर दे दे। मास्टर साहिब का चेहरा लाल हो गया। अब लोगों को लगने लगा कि ये तोता वाकई सब जानता है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में मिठू मशहूर हो गया। लोग सिर्फ सौदा लेने नहीं बल्कि दूसरों के राज सुनने आते थे। लेकिन असल मसला उस दिन शुरू हुआ जब गांव का लालची जमींदार चौधरी जहांगीर दुकान पर आया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, मिठू अचानक खामोश हो गया। पूरा दुकान हैरान था क्योंकि मिठू कभी खामोश नहीं रहता था। चौधरी गुस्से से बोला, क्या हुआ? आज तेरे तोते की जबान बंद है। अचानक मिठू ने आहिस्ता आवाज में कहा, रात को जो तुमने किया वो सब जानता हूँ। दुकान में सन्नाटा छा गया। चौधरी का चेहरा जरूरत पर गया। चुप करो इस तोते को। वो चलाया। मगर मिठू जोर से बोला, तुमने यतीम खाने के पैसे चराए हैं। लोग एक दूसरे का मीना देखने लगे। चौधरी पसीना पसीना हो गया। उसने फौरन पिंजरा उठाया और गुस्से में दुकान से बाहर निकल गया। रात को पूरे गांव में खबर फैल गई। उसी रात चौधरी ने तोते को जंगल में छोड़ दिया ताकि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। लेकिन अगली सुबह अजीब मंजर था। मिठू वापस दुकान पर बैठा था और जैसे ही चौधरी वहां से गुजरा, मिठू जोर से हंसा। चोर, चोर, चोर। अब पूरा गांव चौधरी के खिलाफ हो गया। आखिरकार उसने अपने जुर्म का इतिराफ कर लिया और सारे पैसे वापस करने पड़े। कुछ दिन बाद एक बच्चा हाजी बशीर से पूछने लगा, चाचा, ये तोता वाकई लोगों के राज जानता है? हाजी बशीर मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, ये सिर्फ वही बातें दोहराता है जो लोग खुद इसके सामने करते हैं। बच्चा हैरान रह गया। असल में लोग खुद अपने राज बोल जाते थे और मिठू सब याद रख लेता था। इस दिन के बाद गांव वाले मिठू से कम और अपनी जबान से ज्यादा डरने लगे। चीता हिरन के पीछे दौड़ा और उसे मार दिया। वो उसका मांस लेकर जा ही रहा था कि रास्ते में शेर खड़ा हो गया और बोला, ये शिकार मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। चीता बचकर निकलने लगा, लेकिन शेर तुरंत आगे बढ़ा और उससे मांस का टुकड़ा छीन लिया, फिर आराम से बैठकर खाने लगा। धीरे धीरे शेर को यह आदत पड़ गई और वह आलसी हो गया। अब जब भी चीता शिकार करके लाता, शेर उससे शिकार छीन लेता, खुद खाता और सारा दिन आराम करता। दूसरी तरफ चीता बहुत परेशान हो गया और भूखा रहने लगा। तब वो जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके बोला, शेर ने जंगल के नियम तोड़ दिए हैं। नियम के अनुसार जो जानवर शिकार करता है उसी का उस पर हक होता है, लेकिन शेर रोज मेरा शिकार छीन लेता है। मुझे न्याय चाहिए। सारे जानवर बोले, वो जंगल का राजा है, हम उससे कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें किसी और से मदद लेनी होगी। ये सुनकर चीता दुखी होकर वहां से चल पड़ा और रास्ते में उसे एक गाय मिली। आगे की कहानी के लिए फॉलो करो। एक बहुत बड़े जंगल में एक बहुत समझदार बकरी रहती थी। वो बहुत बहादुर और अक्लमंद थी। उसी जंगल में एक खतरनाक भेड़िया भी रहता था। भेड़िए और बकरी की बहुत बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि जब भी भेड़िया किसी जानवर का शिकार करता या किसी कमजोर जानवर पर जुल्म करता, तो बकरी अपने दोस्त शेर यानी जंगल के राजा और दूसरे जानवरों को साथ लेकर भेड़िए को भगा देती। इसी वजह से भेड़िया बकरी से नफरत करता था। एक दिन बकरी अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर दूर घास चरने चली गई। उसी समय भेड़िया छिपकर ये सब देख रहा था। जब बकरी काफी दूर चली गई तो भेड़िया बोला, इस बकरी को दूसरों की मदद करने का बहुत शौक है ना, आज मैं इसे इसका मजा चखाता हूं। जब इसका अपना बच्चा इससे दूर हो जाएगा तब इसे एहसास होगा। ये कहकर भेड़िए ने बकरी के बच्चे पर हमला कर दिया और उसे खा गया। लेकिन पेड़ के ऊपर बैठा एक उल्लू ये सब देख रहा था। वो तुरंत उड़कर बकरी के पास गया। उस समय बकरी दूर मैदान में घास चर रही थी। उल्लू ने जाकर सारी बात बता दी। अपने बच्चे की खबर सुनते ही बकरी तड़प उठी और तुरंत भागती हुई वापस पहुंची।
लेकिन जब उसने अपने बच्चे को देखा तो वहां सिर्फ उसका ढांचा पड़ा था। अपने बच्चे की यह हालत देखकर बकरी जोर जोर से रोने लगी। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो करें।